अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद फैक्टस्कोप में। क्या आपको पता है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जो 2100 तक दुनिया के नक्शे से मिट सकते हैं? क्लाइमेट चेंज, समुद्र की सतह का बढ़ना और कुछ सियासी हालात ऐसे खतरे पैदा कर रहे हैं कि ये ममालिक अगली सदी तक मौजूद ना रहें। आज आपको 5 ऐसे मुल्कों के बारे में बताएंगे जिन्हें बचाने के लिए दुनिया के पास वक्त बहुत कम है। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे मुल्क की जो साउथ एशिया में वाक़ है और जिसका नाम अक्सर सयाहों की लिस्ट में होता है। जी हाँ, मालदीव। दुनिया का सबसे नीचा मुल्क, सिर्फ 1.5 मीटर ऊपर समुंदर के सतह से। माहिरीन कहते हैं कि अगर मौजूदा रफ्तार से समुंदर की सतह बढ़ी तो पूरा मालदीव अगली सदी के आखिर तक गायब हो सकता है। अब एक ऐसे जजीरे की बात करते हैं जिसका नाम शायद आपने कम सुना हो, लेकिन उसका मुस्तकबिल बहुत ही गैर यकीनी है। तुआलो पैसिफिक ओशन में वाक़ एक नन्हा सा मुल्क, सिर्फ 11,000 की आबादी के साथ। यहाँ की हुकूमत पहले ही दूसरे मुल्कों से बातचीत कर रही है ताकि अगर मुकम्मल तौर पर डूब जाए तो लोग कहाँ जाएं। अब चलते हैं यूरोप की तरफ, जहाँ एक मुल्क ऐसा भी है जो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, वेटिकन सिटी। मजहबी लिहाज से दुनिया का मरकज, मगर पॉपुलेशन और सियासी पेचीदगियों के बायस मुस्तकबिल गैर यकीनी है। अगर इटली के साथ कोई बड़ा सियासी या मजहबी तनाज़े पैदा हुआ तो वेटिकन बतौर मुल्क शायद कायम न रह सके। पैसिफिक में ही एक और मुल्क है जो शदीद खतरे में है, मार्शल आइलैंड्स। यहाँ हर साल समंदरी सतह बढ़ रही है और अक़वाम मुत्तहिदा उसे दुनिया का सबसे ज़्यादा कमज़ोर खित्ता करार दे चुकी है। और आखिर में एक ऐसा मुल्क जहाँ के लोग पहले ही नकले मकानी का प्लान बना चुके हैं, कैरिबाती। ये भी समंदर के बिल्कुल करीब वाक़ है और ऑस्ट्रेलिया और फैजी जैसे मुल्कों के साथ उनकी हुकूमत ने बातचीत शुरू कर दी है। ये सब मुल्क हमें खबरदार कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ मौसमी तब्दीली नहीं, बल्कि पूरी कौमों के वजूद का सवाल है। आपको कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं और फैक्टस्कोप को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।